हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुब्रिज आईएएस। आई एम विशाल सिंह और आज मैं आपके सामने आया हूँ अपनी इन न्यूज़ सीरीज़ के एक नए लेक्चर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ड्रैगन मैन। बट बिफोर वी डेल्व इनटू दिस टॉपिक डीपर, लेट मी टेल यू अबाउट आवर करंट अफेयर्स कोर्स बीइंग लॉन्च्ड ऑन द 1st of August 2021। ये कोर्स 1.5 महीने का कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स होगा। नीतीश शर्मा सर इसको कंडक्ट करवा रहे हैं एंड कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स इज़ क्वाइट नॉमिनल, केवल 5,000 रुपये का है। एंड आई एम श्योर आपके बोथ प्री एंड मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सो प्लीज़ चेक आउट दिस कोर्स। आप हमारी वेबसाइट दैट इज़ www.edubridgeis.com पर इसके डिटेल्स देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड द डिटेल्स ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। राइट, अब यूपीएससी ने इसी टॉपिक से रिलेटेड, ह्यूमन एवोल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा 2019 में। क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था एंड इट वाज द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया इन रेफरेंस टू। तो जो वर्ड डेनिसोवन है ये किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं: फॉसिल्स ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोर्स एंड अर्ली स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमंस, अ केव सिस्टम फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अ जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करके हमें बताइए। राइट, जो अभी रिसेंट डिस्कवरी है ये इतनी न्यूज़ में क्यों है, इतना चर्चा में क्यों है? तो चाइना में एक सिटी है नॉर्दर्न चाइना में नोन एज हार्बिन। इट इज़ लोकेटेड इन दी मंचूरिया प्रोविंस और मंचूरिया प्रोविंस के अंदर एक हेलोंगजांग रीजन है, वहाँ पे ये सिटी सिचुएटेड है। वहाँ से एक बड़े से फॉसिलाइज स्कल का डिस्कवरी हुआ था 1933 में। दिस discovery has been hailed by scientists all over the world because it may help us answer a number of questions regarding human evolution, and it could potentially change the prevailing views of how and where our species, that is Homo sapiens, evolved। ये स्कल एक मैच्योर मेल का है जिसका ब्रेन साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा है। एनालिसिस करने के बाद, उसके क्रेनियम का एनालिसिस करने के बाद दे हैव कम टू द कंक्लूजन दैट इट मे बी अबाउट 7% लार्जर दैन द ब्रेन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। इसकी जो आईब्राउज हैं वो काफ़ी प्रोनाउंस्ड हैं, तो इसकी मैसिव ब्राउ रिजेस हैं जो काफ़ी प्रोट्रूडिंग भी हैं। जो इसके आई सॉकेट्स हैं काफ़ी डीपली सेट हैं और इसकी नोज़ जो है काफ़ी बल्बज है, तो बहुत मोटी सी नाक रही होगी। राइट, इस स्कल की डिस्कवरी 1933 में ही हो गई थी। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर वहाँ पे एक ब्रिज के ऊपर काम कर रहा था हार्बिन सिटी में, उसने ऐसा एक स्कल डिस्कवर किया। ठीक है, ये स्कल को डिस्कवर किया, लेकिन 1930 से मंचूरिया का पूरा रीजन जो है वो जापानीज़ ऑक्यूपेशन के अंडर था। तो ही डिड नॉट वांट दिस स्कल टू फॉल अंडर इनटू जापानीज़ हैंड्स। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले ही बीजिंग से एक फॉसिलाइज्ड ह्यूमन स्कल की डिस्कवरी हुई थी जिसका नाम दिया गया था पीकिंग मैन। तो दिस वाज क्वाइट फ्रेश इन द मेमोरी ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन वर्कर और उसको लगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है ये जो स्कल जिसने रिसेंटली डिस्कवर किया है दैट माइट बी रिलेटेड टू दैट अर्लियर डिस्कवरी ऑफ द पीकिंग मैन। तो इसने इस स्कल को एक अबैंडन्ड वेल में छुपा करके रख दिया एंड देन ही फॉरगॉट अबाउट इट। Finally, when he was on his deathbed in 2018, he told his relatives about this skull and they then went and recovered it। फिर उसके बाद उन्होंने चाइनीज़ गवर्नमेंट को उसे डोनेट कर दिया एंड साइंटिस्ट्स आर स्टडिंग दैट स्कल नाउ। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इस स्कल का नाम आखिर ड्रैगन मैन क्यों पड़ा? अगर पीकिंग से स्कल डिस्कवर हुआ है तो उसका नाम पीकिंग मैन रखा गया है, तो यहाँ पे ड्रैगन मैन क्यों रखा गया? तो यूजुअली पेलियो एंथ्रोपोलॉजी का एक नेमिंग कन्वेंशन होता है कि जहाँ से भी फॉसिल की डिस्कवरी पहली बार हुई है उसी जगह के नाम पे उस स्पीशीज़ का नाम रख दिया जाता है। तो इस स्पीशीज़ का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ होमो लॉन्गाई। अब ये लॉन्गाई कहाँ से नाम पड़ा? LONGI, क्योंकि ये जो हार्बिन सिटी है जहाँ पे ब्रिज बनाया जा रहा था, इट वॉज बीइंग बिल्ट ओवर दी लॉन्गजांग रिवर। तो लॉन्गजांग रिवर जो है इसके बेसिस पे जो रीजन है उसका नाम हीलोंगजांग रीजन बोला जाता है।
ही लॉन्ग जैंग को अगर आप चाइनीज़ से मैंडरिन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका मतलब होता है ब्लैक ड्रैगन रिवर। तो ड्रैगन से यहाँ पर नाम आया ड्रैगन मैन, ठीक है। साइंटिफिक नेम इज़ होमो लॉन्गाई। ऑल राइट, अब ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द स्कल, साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये स्कल करीब 1.5 से 3 लाख साल पुराना हो सकता है। जो प्रेजेंट स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स आपको अर्थ पे दिखती है वो होमो सेपियंस है, राइट। तो होमो सेपियंस इज़ द ओनली स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट ऑन अर्थ टुडे। ये मॉडर्न ह्यूमन बींग है, राइट। लेकिन साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि इनके पहले हमारे करीब 21 अलग अलग होमो स्पीशीज़, ह्यूमन बींग्स की स्पीशीज़ अर्थ पे एट वन टाइम और द अदर या तो अकेले या बाकी स्पीशीज़ के साथ एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। अच्छा, इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, इनका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए। एक है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का मतलब होता है, होमो मीन्स मैन एंड हैबिलिस मतलब हैंड यूजिंग। सो ही वॉज द हैंड यूजिंग मैन, ही हैड द एबिलिटी टू यूज हिज हैंड्स, राइट। तो इसका मतलब इसके ऑपोजिबल थम्स रहे होंगे, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है दैट इज़ होमो इरेक्टस। होमो मीन्स मैन एंड इरेक्टस मीन्स upright. तो दिस वॉज द upright man who could walk on his 2 hind limbs. All right. अच्छा, एक स्पीशीज़ है होमो हाइडेलबर्जेंसिस की। Why is this important? Because this was the first species of human beings which was adapted to living in cold climate. तो cold conditions में adapt करने वाली पहली species थी होमो हाइडेलबर्जेंसिस। Homo heidelbergensis is also considered to be the direct ancestor of not only the Homo sapiens but also some other species such as the Homo neanderthalensis, जिनको neanderthals बोलते हैं। Homo heidelbergensis से ही निकल के आए हैं the Denisovans as well. तो Homo heidelbergensis lived on the earth about 2 to 7 lakh years ago. आज से 6 लाख साल पहले होमो हाइडेलबर्जेंसिस इवॉल्व्ड इनटू 2 डिफरेंट ब्रांचेस. One of those branches went on to become the Homo sapiens, that is the modern human beings. जो दूसरी ब्रांच थी वो फर्दर 2 हिस्सों में बढ़ गई और ये बने the Neanderthals and the Denisovans. This event took place about 4 lakh years ago. ये हुआ था करीब 6 lakh years ago, राइट. तो इस एनालिसिस के बेसिस पर जो मॉडर्न डे ह्यूमन बींग्स हैं उनके क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स कौन हुए? दी निएंडरथल्स एंड दी डेनिसोवंस. तो अभी तक क्या माना जा रहा था? दैट निएंडरथल्स एंड डेनिसोवंस आर दी क्लोजेस्ट एग्जिस्ट और एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. लेकिन जब से ये होमो लॉन्गाई की डिस्कवरी हुई है, दैट इज़ द ड्रैगन मैन, उसकी डिस्कवरी हुई है, तब से कुछ साइंटिस्ट ऐसा क्लेम करने लग गए हैं दैट होमो सेपियंस से ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है ड्रैगन मैन दैन द निएंडरथल्स एंड डेनिसोवंस, राइट. सो होमो लॉन्गाई और ड्रैगन मैन हैज़ द पोटेंशियल टू डिस्प्लेस निएंडरथल्स एंड डेनिसोवंस एज द क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव ऑफ ह्यूमन बींग्स. ऑल राइट. तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं, most of which we have already discussed. Modern humans are the only human species that exist in the world today. तो आप चाहे अफ्रीका चले जाइए, चाहे ईस्ट एशिया चले जाइए, चाहे साउथ एशिया चले जाइए, चाहे यूरोप चले जाइए, चाहे अमेरिका चले जाइए, यहाँ पे आपको जितने भी एथनिक डिविजन्स मिल रहे हैं, दे आर नॉट डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स, दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज़ जिसको बोला जाता है होमो सेपियंस. सेपियंस का मतलब होता है द पर्सन हु कैन बीइंग हु हैज़ सेंटिएंट थॉट्स, जिसके कॉम्प्लेक्स थॉट्स फॉर्म कर सकता है, राइट. सो इट सिंपली मीन्स द थिंकिंग मैन. अच्छा, while the exact number of species is a matter of debate, most scientists believe that there are at least 21 of them. तो सबसे पहले ancestor that is Sahelanthropus tacidensis से लेकर के Homo sapiens तक कम से कम 21 स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस ने एट वन पॉइंट ऑफ द अदर अर्थ को ऑक्यूपाई किया होगा. दिस स्पीशीज Sahelanthropus tacidensis is believed to be the oldest member of the human family tree.
अच्छा, another important link in this entire chain of human evolution is the Homo erectus. Homo erectus, you remember कौन से हैं? These were the upright men, those who had the ability to walk on टू हाइंड लेग्स. तो इनके जो दो फोर लिम्स हैं वो फ्री अप हो गए कुछ और काम करने के लिए, राइट. एंड जैसे जैसे टाइम चलता गया तो इनके जो फोर लिम्स थे उनकी डेक्सटेरिटी भी बढ़ती गई. देन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू स्टैंड ऑन टू फीट, ये अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. दे कुड इवन गेज अप एट दी स्काई. सो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स थॉट की एबिलिटी इनमें आती गई एंड इनसे इवॉल्व हुए नई स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस सच एज द होमो हाइडेलबर्जेंसिस एट्सेट्रा. एनीवे, सो जो होमो इरेक्टस है दे लिव्ड ऑन द अर्थ अबाउट 19 लाख टू अबाउट 1,10,000 ईयर्स अगो. कहाँ कहाँ पे रहते थे? नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ अफ्रीका, वेस्ट एंड ईस्ट एशिया में. इन्हीं से इमर्ज हुए हैं कई अलग अलग स्पीशीज़ such as the Homo floresiensis which lived around 1 lakh to 50,000 years ago एशिया में. Homo heidelbergensis ये करीब 7 से 2 लाख साल पहले रहते थे. यूरोप में, एशिया में और अफ्रीका में फैले हुए थे. दिस वॉज द फर्स्ट अर्ली ह्यूमन स्पीशीज टू लिव इन कोल्डर क्लाइमेट्स. तो Homo heidelbergensis इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट अर्ली ह्यूमन स्पीशीज टू अडाप्ट टू colder climates. It is also believed to be the direct ancestor of modern humans. इन्हीं से इवॉल्व हुए दूसरे स्पीशीज सच एज दी निएंडरथल्स एंड दी होमोसेपियंस. निएंडरथल्स आज से करीब 4 लाख से 40,000 साल पहले तक अर्थ को रोम करते थे एंड दे को एग्जिस्टेड विद अदर स्पीशीज सच एज होमोसेपियंस एट्सेट्रा. होमोसेपियंस का एवोल्यूशन जो मॉडर्न ह्यूमंस है आज से करीब 3 लाख साल पहले हो गया था. तो निएंडरथल्स, डेनिसोवंस, ड्रैगन मैन और भी अलग अलग स्पीशीज सच एज दी फ्लोरिसियंसिस एट्सेट्रा, ये सारी की सारी स्पीशीज़ एक दूसरे के साथ अर्थ पे रहती थी. ये हो सकता है कुछ ओवरलैप भी रहा हो एंड देर इज़ ऑल्सो एविडेंस ऑफ इंटरब्रीडिंग अमंग दी स्पीशीज़, राइट. अच्छा, डेनिसोवंस के बारे में बात कर लेते हैं. डेनिसोवंस की डिस्कवरी पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रीसेंट डिस्कवरी है, ठीक है. अच्छा, इनके जो मोलिकुलर एविडेंस मिला है हमें ये पता लगता है कि इनका एवोल्यूशन भी होमो हाइडेलबर्जेंसिस से हुआ है एंड दे अलॉन्ग विद द निएंडरथल्स आर द क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स of the modern human beings. The molecular evidence combined with fossil evidence suggests the common ancestors of Homo sapiens, Neanderthals and Denisovans lived around 600,000 years ago. 6 लाख साल पहले इनका एक कॉमन एंसेस्टर था. इनसे 2 ब्रांचेस बनी. एक ब्रांच आगे जाके इवॉल्व हुई इनटू द मॉडर्न ह्यूमंस. आवर लिनिएज ऑफ स्प्लिट ऑफ ऑन इट्स ओन एंड देन 400,000 ईयर्स अगो, 4 लाख साल पहले निएंडरथल्स और डेनिसोवंस दूसरी ब्रांच से डाइवर्ज होकर के बने. इन अदर वर्ड्स, निएंडरथल्स और डेनिसोवंस दे आर क्लोजेस्ट एक्सटिंक्ट रिलेटिव्स. ऑलराइट. अच्छा, देन सम डिटेल्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द ड्रैगन मैन. रिसर्चर्स ने इसका नाम होमो लॉन्गाई रखा है एंड गेव इट द निक नेम ड्रैगन मैन फॉर द ड्रैगन रिवर रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न चाइना वेयर द स्कल वॉज डिस्कवर्ड. होमो लॉन्गाई इज derived from the Longjiang or Dragon River in the Heilongjiang province of China where the city of Harbin is located. It brings new knowledge about the evolution of human species, such as if the dragon man is indeed a new species, it might help to bridge the gaps between our ancient ancestors called the Homo erectus and us. तो Homo erectus से हाइडेलबर्जेंसिस तक आने में एक और कॉमन एंसेस्टर था जिसको हम होमो एंसेस्टर बोलते हैं, जिसके बारे में हमें डिटेल्स नहीं मिले हैं. उसके कोई फॉसिल्स हमको अभी तक नहीं मिल पाए हैं. ड्रैगन मैन की जो डिस्कवरी है हमें इस कॉमन एंसेस्टर के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स बता सकते हैं, राइट. दिस नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर इज़ वेरी लिटिल कंसेंसस इन द साइंटिफिक कम्युनिटी अबाउट हाउ डिफरेंट ह्यूमन स्पीशीज आर रिलेटेड एंड विच स्पीशीज आर आवर इमीडिएट ancestors. Some paleontologists believe that Homo heidelbergensis to be our immediate ancestor. This species was discovered in 1908
and lived about 7 lakh to 2 lakh years ago in Europe, possibly China and some parts of Africa. It might answer some unanswered questions such as कि अलग अलग स्पीशीज़ में इंटरब्रीडिंग होती थी या नहीं होती थी. हमें नियांडरथल्स के बारे में तो पता है कि ये ह्यूमन बींग्स मॉडर्न ह्यूमंस के साथ इंटरब्रीड करते थे, बिकॉज नॉन अफ्रीकन मॉडर्न ह्यूमंस में करीब 1 to 4% नियांडरथल DNA मिलता है. आज प्लैनेट अर्थ पर केवल एक स्पीशीज़ मिलती है, दैट इज़ होमो सेपियंस. बाकी सारी स्पीशीज़ अब एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं. वाई? बिकॉज चार्ल्स डार्विन ने जो मैक्सिम दिया था, दैट इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये क्या डिक्टेट करता है कि अर्थ के ऊपर जैसे जितनी जो भी इवॉल्विंग कंडीशंस हैं, दो स्पीशीज़ विच आर बेस्ट अडेप्टेड टू देम विल सर्वाइव एंड द रेस्ट विल बिकम एक्सटिंक्ट. इसको बोला सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. Dragon man existed at a time when a number of drastically different kinds of hominins coexisted. So there must have been a lot of competition between the different species of hominins. Modern humans were probably the best adapted and बाकी सारी species धीरे धीरे extinct हो गई. राइट. तो ड्रैगन मैन की डिस्कवरी हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में जो मिसिंग डिटेल्स हैं वो जानने में मदद कर सकती हैं. अब ये जो चार्ट दिख रहा है, दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो 8 मिलियन साल पहले, 80 लाख ईयर्स अगो, जो ग्रेट एप्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, उनका एक कॉमन एंसेस्टर था. एंड अबाउट 8 मिलियन ईयर्स अगो ये यहाँ से 2 ब्रांचेस बनी, नोन एज दी होमिनिनी एंड दी गोरिलिनी. होमिनिनी आगे जाके बना होमो सेपियंस, और गोरिलिनी प्रेजेंटली आपको दिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ चिंपैंजीज, बोनोबोज, गोरिल्लाज एंड अदर ग्रेट एप्स. ठीक है. अच्छा, जो होमिनिनी स्पीशीज़ है उनका जो लेटेस्ट एवोल्यूशनरी स्पीशीज़ है, दैट इज़ द होमो सेपियंस. और इनके कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं नियांडरथल्स, डेनिसोवंस एंड द न्यूली डिस्कवर्ड ड्रैगन मैन. ऑलराइट. ये तीनों हो सकता है होमो हाइडेलबर्जेंसिस से इवॉल्व हुए हों, विच मे बी आवर कॉमन एंसेस्टर, एंड होमो हाइडेलबर्जेंसिस इज डेफिनेटली अ डिसेंडेंट ऑफ होमो इरेक्टस. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर. अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इस लेक्चर की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए. थैंक यू फॉर योर टाइम. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू लेक्चर.